सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के साथ होता है? क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट पुरुषों के साथ भी होता है? ये सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि टीवी के एक मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा के एक मेल एक्टर ने इस बात का खुलासा किया है कि बचपन में जब वो सिर्फ 12 साल के थे तब एक डॉक्टर ने उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। यानी एक 12 साल का बच्चा जब एक डॉक्टर के संपर्क में आया तो पहले तो उस डॉक्टर ने उससे बातचीत करनी शुरू की और उसके बाद उसे अकेले कमरे में ले गया और उसे गलत तरह से छूने की कोशिश की। ये सारी बातें बताई हैं अनुपमा के एक्टर सुधांशु पांडे ने। कहा यह जाता है कि अक्सर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो शर्म या झिझक की वजह से ऐसी बातें अपने माता पिता तक को नहीं बता पाते और उसके बाद एक कुंठित मानसिकता के शिकार हो जाते हैं और बड़े होने पर जब उनकी लाइफ में वो मोमेंट्स आते हैं जब उन्हें किसी के साथ सेक्सुअली इंटरैक्ट करना होता है तो वो बहुत झिझकते हैं और कई बार वो ऐसी कुंठा में जीते हैं जिसकी वजह से उनकी अक्सर शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। सुधांशु पांडे एक पॉपुलर एक्टर हैं और उनका सामने आकर अपने साथ हुए इस घटनाक्रम के बारे में खुलकर बात करना एक बहुत अच्छी पहल मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं सुधांशु पांडे की बात सुनकर आज जो छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के 14 साल के जिनके साथ ईश्वर ना करे कभी ना कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और वो अपने मन में ये गांठ बांध लेते हैं कि हम इसको किसी को बताएंगे नहीं, हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, ये तो गंदी बात है, इसके बारे में कैसे हमको बताएं, हमारी बदनामी होगी, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे मम्मी पापा क्या कहेंगे, तमाम बातें सोचते हैं। तो सुधांशु पांडे ने जब सामने आकर अपने साथ हुए इस गलत काम के बारे में खुलकर मीडिया को बताया और यहाँ मैं अपने प्लेटफॉर्म पर जब इसको खुलकर आपको बता रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके पीछे मकसद ये है हम किसी की ज़िंदगी में झांक कर उसकी गॉसिप निकालना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह सुधांशु पांडे ने, क्योंकि वो एक नोन फेस हैं, पॉपुलर फिगर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, उनका चेहरा जाना पहचाना है, लोग उन्हें सिनेमा के पर्दे पर, टीवी के पर्दे पर देखते हैं, तो ऐसे में जब ये बातें निकल कर सामने आती हैं कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हुआ तो हो सकता है हमारे आसपास के कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो रहा हो। बहुत सी हमारी आबादी ऐसी है जो अक्सर इस बारे में बात तक नहीं करना चाहती क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है और वो किसी को जाकर बताएंगे तो इसमें उनकी बदनामी है। यहाँ ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया है तो बदनामी आपकी नहीं है, जिसने आपके साथ गलत किया है गलती उसकी है। और अगर आप इस गलती को छिपा रहे हैं तो आप उस गलत काम करने वाले व्यक्ति के अपराध में सहभागी बन रहे हैं, उस अपराध को बढ़ा रहे हैं। तो कोई गलती अगर आपके साथ कर रहा है तो उस गलती को उजागर करना, उसको पॉइंट आउट करना, लोगों को बताना और बाकी लोगों को सजग करना, क्योंकि एक शख्स अगर आपके साथ गलत कर रहा हो सकता है आपकी तरह वो बहुतों के साथ गलत कर रहा हो। तो सुधांशु पांडे जिन्होंने खुलकर इस बात को बताया है, बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने खुलकर ये बात कही बिना ये सोचे कि उनके बारे में लोग क्या कहेंगे या उन्होंने अपनी झिझक को नहीं रखा बीच में। तो दोस्तों ये सारी खबर बताने का जो मकसद है वो गॉसिप बिल्कुल नहीं है, किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई ऐसा इंसिडेंट बता रहा है तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है और अगर कोई सामने वाला व्यक्ति बता रहा है तो आप भी बता सकते हैं। बताने से क्या होगा, ये आपकी लाइफ का गॉसिप नहीं है, ये बहुत से लोगों को बचाने की पहल है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि अगर उनके साथ कभी कुछ गलत हो रहा हो तो वो इसी तरह खुलकर सामने आएँ और लोगों को बताएं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आप इस वीडियो के नीचे इस पूरे मामले पर आप अपनी जो राय रखते हैं वो लिखना नहीं भूलेंगे।